डॉक्टर सुशीला जोशी द्वारा लिखित रंगीतिका साहित्य कला संगीत सेवा समर्पित संस्था द्वारा लिखित बाल काव्य संग्रह भोर के तारे का लोकार्पण ललित किशोर चतुर्वेदी सभागार प्रेस क्लब भवन गुमानपुरा कोटा में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि गजेंद्र व्यास, विशिष्ट अतिथि अतुल कनक, अध्यक्षता जितेंद्र निर्मोही, मुख्य वक्ता स्नेहलता शर्मा, संयोजिका रीता गुप्ता, संचालक महेश पंचोली ने किया। सभी वक्ताओं का सम्मान किया गया। आज विशेष अवसर यह है कि हमारे प्रेस क्लब के सम्मानीय संस्थापक सचिव रहे आदरणीय भाई साहब मुनीर जी जोशी, जिन्होंने इस प्रेस क्लब को बनाने में योगदान दिया, हमारे पर मुझ पर व्यक्तिगत आशीर्वाद रखा, उन्हीं को समर्पित पुस्तक का विमोचन हो रहा है। यह प्रेस क्लब के लिए गर्व की बात है। यह प्रेस क्लब भवन आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी द्वारा सांसद कोष से बनाया गया। वह व्यक्तित्व जिसने कोटा को वास्तु विकास दिया और ये प्रेस क्लब भवन का हॉल बनाकर सामाजिक सरोकार, सामाजिक आयोजन, साहित्यिक संस्थाओं के आयोजन के लिए हम उपलब्ध कराते हैं। समाज की वस्तु है, समाज का भवन है, समाज के लिए है। और उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। आज उनका 33 जन्मदिन है। जुड़े लोगों से बना हुआ है। यहाँ पर जो सदस्य हैं वो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं और प्रेस क्लब समृद्ध साहित्यकारों से भरपूर है। आदरणीय अतुल कनक जी, कुंवर जावेद साहब, चांद शेरी जी, अतुल चतुर्वेदी, शरद उपाध्याय जैसे ख्यात साहित्यकार हमारे सदस्य हैं, जिनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। अब मैं तो पत्रकार हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरी रुचि राजनीति में ज्यादा है, साहित्य को मैं कम समझता हूँ और साहित्य इसके लिए जोशी परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। इस पुस्तक के प्रकाशन का एक महनीय उपक्रम और सामने बैठा है। मैं भाई नवीन गौतम का भी स्वागत करना चाहता हूँ, जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। कोटा में प्रकाशन को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी है, नया आयाम दिया है। हम सब उनका भी स्वागत करते हैं। एक बाल कविता संग्रह पर मुझे बोलना है। जब इस पुस्तक पर लिखने के लिए आदरणीय सुशीला जी का फोन मेरे पास आया तो मैं थोड़ा संकुचाया, क्योंकि बच्चों की कविता पर कुछ लिख पाना, बच्चों की कविता लिख पाना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। आपको बच्चों सा निर्मल मन का होना पड़ता है। कठिन आप कितना भी लिख लें, लेकिन सहज सरल जो बच्चों के मन में उतर जाए, उसको समझना, उसके बारे में कुछ कह पाना। तो मैंने सुशीला जी से थोड़ी सी आनाकानी व्यक्त की। और ये कितनी बाल काव्य संग्रह इन्होंने आज विमोचन करवा करके और हमको प्रोत्साहित किया है। जो नवांकुर रचनाकार हैं उनको भी प्रोत्साहित किया है। बहुत बहुत मैं बीच में पधारे हैं सुमन जी शर्मा हमारे बीच में बूंदी से पधारी है, बहुत बड़ी बात है। साधना जी शर्मा, वंदना साहित्यकार डॉक्टर अपर्णा पांडे जी हमारे बीच में पधारी हैं। आप सबने उपस्थिति से हमने अपार खुशी पाई है। धन्यवाद करता हूँ संस्था की ओर से आप पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे। श्वेतांबर
कमी रह गई, इस पर विचार करो। संघर्ष को अगर जीवन में लिया होता तो जीवन में कभी होगी नहीं हार। श्रम किए बिना कुछ मिलता नहीं, जैसे चींटी एक बार में चढ़ती नहीं। हाथ हिलाए बिना ग्रास मुंह में जाता नहीं, बिना कुछ पिए कभी सफलता मिलती नहीं। धन्यवाद। लोकार्पण किया जा रहा है और कविता के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मन कवि है। और कविता है क्या, बात अगर हम वहां से शुरू करें कि कविता है क्या, मन का गुबार, भावों का ज्वार है हृदयोद्गार बनती कविता, कभी अंधकार कभी उजियार, किरणों का द्वार बनती कविता है हर्ष अपार, कभी अश्रुहार, वात्सल्य प्यार बनती कविता है शब्द श्रृंगार, जुड़े मन के तार, जीवन आधार बनती कविता। इस कविता को ना मैंने ना आपने बल्कि डॉक्टर सुशीला जोशी ने वर्षों से अपने जीवन का आधार बनाया हुआ है।